हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे क्लास 12 के पहली टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन में रिलेशन के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट किया कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, इम्पटीव रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सल रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। फिर उसमें हम लोग देख रहे थे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेके हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बखूबी से समझ रहे थे। अब वो टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब हमारा आज का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वन फंक्शन क्या होता है, एक एकी फलन क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, बहु एक एकी फलन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, आंटू फंक्शन क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन, जैसा कि राजू क्वेश्चन बैंक में हम लोग उसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को उठाएंगे और उसके हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को देखेंगे। तो एक बार अगर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने ही राजू क्वेश्चन बैंक इकाई फर्स्ट में रिलेशन फंक्शन में देखिए, जो पहला हमारा है विभिन्न प्रकार के फलन, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले अंतःक्षेपी फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इनटू फलन। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इनटू फलन होता क्या है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इनटू फलन का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःक्षेपीय फलन। तो इनटू फलन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि f सच दैट a टेंडिंग टू b। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, a को हम लोग बोलते हैं डोमेन, और b को हम लोग बोलते हैं इसका कोडोमेन। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत, कोडोमेन को बोलते हैं सहप्रांत। आप लोग बेसिक बातें जानते हैं। और एक अब इसको थोड़ा सा एक ग्राफ के द्वारा बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने दो सेट लिया, टू सेट्स, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। हमने एक फंक्शन f के द्वारा इसको एसोसिएट कर दिया। एक सेट a है और एक सेट b है। हमने सेट a के जो एलिमेंट्स हैं इसको हमने नाम दे दिया p q r, और इसके एलिमेंट्स को हमने कह दिया 1 2 3 4, और एक फंक्शन f के द्वारा हमने इनको a से b को एसोसिएट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे जैसे p एलिमेंट्स 1 पे है, q एलिमेंट्स 3 पे है, r एलिमेंट्स 2 पे। तो यहाँ पे देखिए p q r, यानी p एसोसिएट है a से, यानी कि fp बराबर 1। अगर हमने y बराबर या b बराबर, अगर हमने b बराबर लिखा f है, जब a का एलिमेंट्स p है तो यहाँ पे b का 1 के साथ है, या आप इसको लिख सकते हैं y बराबर fx। तो देखिए यहाँ पे p एसोसिएट है 1 के साथ, q एसोसिएट है 3 के साथ, और r एसोसिएट है 2 के साथ। तो जो यहाँ पे p q r है, यानी कि जो एलिमेंट्स p q r है, इसको सेट a का डोमेन बोलेंगे, प्रांत, पहली बात। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, सेकेंड जो आपका 1 है 2 है 3 है, इसी को हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ
सेट एफ, यानी जो फंक्शन एफ है जो एसोसिएट है या बी का क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। और 1 2 3 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग इसका क्या बोलेंगे, कोडोमेन। यानी इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, 1 2 3। जो ए के एलिमेंट्स, जो बी के एलिमेंट्स से जितने एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे वो उसका क्या होगा, रेंज होगा। और सेट ए का जो एलिमेंट्स होगा वो इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो अब आइए हम लोग इनटू फंक्शन को थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। अब देखिए इनटू फंक्शन का मतलब ये है कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, किसी फंक्शन एफ के द्वारा एसोसिएट है। जिसे हमने यहां पे ले लिया ए बी सी, और यहां पे जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4, जिसे 1 2 के साथ है, ए 3 के साथ है, 4 के साथ है, ऐसे आपका एसोसिएट है। तो आप देख रहे हैं कि सेट बी का, इसमें देख रहे हैं सेट ए का हर एलिमेंट्स सेट बी के हर एलिमेंट से एसोसिएट 1 को छोड़कर। तो बी का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जिसका कोई प्री इमेज, ए इसकी इमेज है, यानी ए इसकी इमेज है, और इस 2 की प्री इमेज मतलब ए होगी, यानी कि एफ ए इज इक्वल टू 2 है, यानी कि एफ ए की इमेज क्या है, 2 है। इसको आप लिख सकते हैं यानी कि एफ प्राइम एफ इनवर्स 2 इज इक्वल टू ए, मतलब एफ की प्री इमेज क्या है, इसको बोलेंगे प्री इमेज स्मॉल ए। तो सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट्स जिसकी प्री इमेज सेट ए में न हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। अर्थात सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से क्या है, एसोसिएटेड नहीं। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। या एक एग्जांपल लेके और समझाते हैं, या दूसरी बात भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि यानी कि रेंज हमेशा सबसेट क्या होगी, कोडोमेन। रेंज हमेशा कोडोमेन के बराबर, कोडोमेन से क्या हो, छोटा हो, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनटू। अंतःक्षेपी फलन। ये दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, और फंक्शन डिफाइंड है n से n में, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में। तो हम मान लेते हैं एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए बी एन है, ए बी एन है। ए 1 2 3 1 2 3 4 किसी फंक्शन f के द्वारा एसोसिएटेड है। तो जब आप x बराबर 1 पुट करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2, यानी 1 किससे एसोसिएट हो गया, 2 से, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। 1 2 3 4 5 6। जब आप इसमें 2 पुट करेंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा 3, यानी 2 एसोसिएट हो जाएगा 3 के साथ। जब इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो आप देखते हैं इसे डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन देख रहे हैं इमेज सेट बी में, अगर इसको हमने सेट बी कह दिया और इसको हमने सेट ए कह दिया, तो आप देखेंगे सेट बी में एक एलिमेंट्स 1 है जिसकी प्री इमेज कोई नहीं। अर्थात सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट्स है जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से क्या है, एसोसिएटेड नहीं है, कनेक्ट नहीं है, जुड़ा नहीं है। तो हम बोलेंगे एक ऐसा है, इनटू है, अंतःक्षेपी फलन है, यानी कि इनटू फंक्शन है।
जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतःक्षेपीय फलन। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। अब आइए इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? देखिए, ऑनटू फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर दो सेट ए और बी हैं तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, यानी कि बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट्स ना हो जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं ऑनटू सेट्स। यानी कि सेट बी का सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट ए में हो, या सेट ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो विथ सेट बी से, उसका कोई भी एलिमेंट्स एक भी खाली ना हो, तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं ऑनटू सेट्स या ऑनटू फलन। ऑनटू फलन आच्छादक या आच्छादित फलन। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है ए बी सी, ये है आपका सेट ए। एक सेट बी है जिसका एलिमेंट्स मान लेते हैं 1 2 3, किसी फंक्शन f के द्वारा एसोसिएटेड है। इस प्रकार से एसोसिएटेड है कि A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ। देखिए, आप सेट ए के सारे एलिमेंट्स ए बी सी, सेट बी के सारे एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स कौन से 1 2 3 सबके साथ क्या है? एसोसिएटेड है। या सेट बी 1 की प्री इमेज क्या होगी? ए, 2 की प्री इमेज क्या होगी? बी, 3 की प्री इमेज क्या होगी? सी। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑनटू फलन। जिसको हिंदी में आच्छादक या आच्छादी फलन कहते हैं। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि एक सेट x है जिसका एलिमेंट्स है आपका A1 A2 A3 A4 A5, ये सेट x है। एक सेट y है जिसका एलिमेंट्स है P1 P2 P3 P4 P5 P6, एक फंक्शन f के द्वारा एसोसिएटेड है। हमने कहा कि f A1 की वैल्यू P1 है, A2 की वैल्यू P2 है, P3 है, P5 है, इसका P6 है। तो अब मैं कहूँ कि ये ऑनटू है कि नहीं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका ईच एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है एक्सेप्ट P6, इसको छोड़ के। इसको छोड़ के, इसका मतलब कि अगर ए ना होता तो ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं? ऑनटू होते हैं। अब ए है तो इसलिए ए क्या होगा? ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। नॉट ऑनटू। लेकिन तो क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक बी का एक एलिमेंट्स है, कम से कम एक एलिमेंट्स है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं, बाकी सबकी प्री इमेज है। इसलिए
ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा तब फिर इनटू होगा। आइए दूसरे तरीके से और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। एक सेट बी है जिसका एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। यह मान लीजिए डी है, एक फंक्शन एफ के द्वारा एसोसिएटेड है। एफ ए है, इसका ए है, तो आप देख रहे हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड है। ए का बी से है, 2 का ए के साथ है, 3 का सी के साथ है, 4 का बी के साथ है, 5 का डी के साथ है। यानी कि सेट बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो। तो एक ऐसा फंक्शन होगा, ए आपका हो जाएगा ऑन टू। ठीक, अगर इसी में कोई एक सेट और होता, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट इसमें और कोई डाल देता, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेट एफ डाल देते हैं। अब एफ क्या है, इससे कहीं नहीं एसोसिएटेड है, यानी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स एफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर एफ होता तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनटू। अंतरक्षेपी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब सेट बी यानी रेंज जब आपकी कोडोमेन के बराबर है, यानी कि इसका सारे एलिमेंट्स इसके कोडोमेन के इक्वल है, यानी कि इस फंक्शन की सारी वैल्यूज को ही हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज का मतलब कि इस फंक्शन से सारे एलिमेंट्स जो एसोसिएटेड होते हैं, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगी तो इसको हम लोग हमेशा बोलेंगे ऑन टू। तो इनटू में हम लोग देख रहे थे कि रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, लेकिन ऑन में क्या होगा, एक हम नया कॉन्सेप्ट यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि ऑन के केस में क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी आच्छादक के केस में क्या हो जाएगा, इसमें जो रेंज होगी हमेशा कोडोमेन के बराबर होगी, तभी वो आच्छादक होगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, अंतरक्षेपी हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑन में क्या होगा कि जो रेंज होगा फंक्शन की वो हमेशा कोडोमेन के इक्वल होगी। ठीक, यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसमें आया है 1-1 फंक्शन। तो देखिए 1-1 फंक्शन में क्या होता है, 1-1 एकैकिक फलन या एकैकिक फलन 1-1 फंक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, वन वन फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए नाम से ही है 1-1 मतलब एक एक फलन। तो देखिए नाम से ही दिखने से आ रहा है कि एक एक फलन, यानी एक ऐसा फलन, यानी 1-1 फंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, किसी फंक्शन एफ के द्वारा एसोसिएटेड है। ठीक, मान लीजिए इसके एलिमेंट्स को हमने ले लिया ए बी सी 1 2 3। तो यहाँ पे
सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो, जिसे ए का 1 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 3 के साथ, बी का 2 के साथ, ए का 1 के साथ। देखिए इसमें कोई भी इसका एक सेट इसके किसी दो सेट के साथ या इसके किसी दो एलिमेंट इसके किसी सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो 1 में क्या होगा कि सिंगल मतलब सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट मिले, मतलब यानी कि इसकी जो डोमेन होगी अगर इसको आप चेंज करेंगे तो इसकी रेंज भी चेंज होनी चाहिए, मतलब इसका सिंगल फंक्शन के साथ आपने चेंज किया तो इसमें भी चेंज हो और सिंगल के साथ एसोसिएट हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1-1 फंक्शन। या इसी को बोलते हैं, एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकैकी या एक फलन, एकैकी या एक फलन। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, किसी फंक्शन f के द्वारा एसोसिएटेड है। तो देखिए एफ ए की वैल्यू क्या है, 1 है, एफ बी की वैल्यू 1 है, यानी कि आपने सेट ए के एलिमेंट्स को आपने चेंज किया लेकिन इसका जो आउटपुट है ये चेंज नहीं हुआ। सी की वैल्यू क्या है, 2 है, डी की वैल्यू क्या है, 3। तो आप देख रहे हैं कि इसके दो एलिमेंट्स की इमेज क्या है, सेम है सेट बी में, यानी कि सेट ए में दो ए और बी जो एलिमेंट्स है इसकी इमेज सेट ए के दो एलिमेंट्स ए और बी की इमेज सेट बी में क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट 1-1। ये क्या है, 1-1 नहीं। क्यों, क्योंकि सेट ए के दो एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है 1-1 तभी होगा जब सेट ए का सिंगल एलिमेंट्स सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, कोई भी रिपीट नहीं करें। तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। जैसे और देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि एक फंक्शन एफ ए से बी के बीच में डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा है एक्स और x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब ये देखिए, जैसे हमने एक सेट ए लिया और हमने एक सेट बी लिया, नेचुरल नंबर शुरुआत होती है 1 से, 2, 3, 4, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है, एन से एन के बीच में है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में है। तो आप x बराबर जब 1 पुट करेंगे तो y की बी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 2 पुट करेंगे तो 2 आएगी, 3 पुट करेंगे तो 3 आएगी, 4 पे 4 आएगी, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके सिंगल एलिमेंट्स इसके सिंगल एलिमेंट्स के साथ है। इसका एलिमेंट्स आपने चेंज किया, 1 से 2 में आया तो यहाँ भी चेंज हुआ, 3 में आया चेंज हुआ, 4 में आया चेंज हुआ। अब देख रहे हैं कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है कि आपने इधर चेंज कर दिया, यहाँ पे एक ही जगह एसोसिएट। तो ऐसे फंक्शन को ही हम लोग बोलेंगे 1-1 फंक्शन, यानी 1 का 1 के साथ। या इसको एक ग्राफिकल अप्रोच के द्वारा भी हम लोग समझाते हैं। देखिए ग्राफिकल अप्रोच भी इसका समझ लीजिए। ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, देखिए ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, जैसे कोई भी फंक्शन, जैसे हमने कह दिया y बराबर, हमने लिख दिया 2x + 1,
ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो जब आप y बराबर 2x+1 को ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप से होगा। x बराबर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,1। x बराबर -1, x बराबर -1/2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी इन दोनों पॉइंट से होकर जाएगा। अभी 1 1 है कि नहीं है, आप एक्स एक्सिस के अबाउट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर इसको एक पॉइंट पे कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा 1 1। अदरवाइज 1 1 फंक्शन नहीं। जैसे इसी में आप देख लीजिए, जैसे fx = लिखा है x, तो y बराबर x लाइन है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसको देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। कहीं भी देख लीजिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है 1 1 फंक्शन है। ठीक, इसमें चाहें ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसके संदर्भ में देखिए नेक्स्ट जो है हम लोगों का 1 1 ऑन-टू की बात कर रहा है। 1 1 ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। देखिए 1 1 ऑन-टू फंक्शन में देखिए दो चीज़ें हैं, यानी 1 1 क्या होता है मैंने बताया, ऑन-टू के लिए हमने बताया था क्या होता है। जब कोई भी फंक्शन 1 1 ऑन-टू होता है तो इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इसका अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल होगा। मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसका इन्वर्स प्राप्त करते, यानी प्रतिलोम फलन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसका क्या होता है एकैकिक आच्छादक फलन या एकैकिक आच्छादित फलन, यानी 1 1 ऑन-टू फंक्शन क्या होता है। जिसे मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन f a से b के बीच में डिफाइंड है, एक सेट a है और एक सेट b है। इसके एलिमेंट्स मान लीजिए हमने a है, b है, c है और इसका है p है, q है, r है। ये किसी फंक्शन f के द्वारा एसोसिएटेड है। हमने कहा कि fa की जो वैल्यू है वो p के बराबर है, fb की, q की और fc की और की। आप देख रहे हैं सेट a के सिंगल एलिमेंट्स सेट b के सिंगल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है और सेट b में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट a में न है। तो इसके सिंगल एलिमेंट इसके सिंगल एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसलिए इसको हम ये क्या हो जाएगा 1 1। और इसकी कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट a में ना हो, यानी कि इसके हर एलिमेंट्स की प्री इमेज या इसके हर एलिमेंट्स इसके हर एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है। यानी कोई भी एलिमेंट्स b सेट b में खाली नहीं है या पड़ा नहीं है जिसका प्री इमेज यानी जो a किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका मतलब इसी को हम लोग बोलेंगे 1 1 ऑन-टू। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं। अब इसी में हमने मान लिया कि एक सेट a है और एक सेट b है, एक फंक्शन f के द्वारा एसोसिएटेड है। इसका एलिमेंट्स है a b c, हमने लिखा p q r s। ये सेट a है, सेट b। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है a का p के साथ, b का r के साथ, s के साथ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेट p बचा है, इन सेट b में एक एलिमेंट्स p बचा है, सेट b में एक एलिमेंट्स p बचा है जिसकी प्री इमेज सेट a में नहीं है। ये 1 1 तो है लेकिन ऑन-टू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्री इमेज नहीं है।
सेट ए में नहीं है। ठीक, तो 1 1 ऑन 2 फंक्शन का मतलब ये होता है कि वह फंक्शन 1 1 होना चाहिए, अर्थात सेट ए का सिंगल एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, और सेट बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो। यानी कि हर एलिमेंट्स की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए, या सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से एसोसिएटेड हो और सिंगल एसोसिएटेड हो। तो ऐसे फंक्शन को 1 1 ऑन 2 फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को 1 1 ऑन 2 फंक्शन बोलते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब आइए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, ये आया है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन का मतलब बहु एक फलन। देखिए, मेनी मतलब होता है एक से ज़्यादा, वन मतलब वन के साथ। मेनी वन फंक्शन का मतलब ये होगा कि जिसका एक से ज़्यादा फंक्शन एक फंक्शन से एसोसिएटेड हो। जैसे हमने मान लिया कि कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इसका 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया डी। अब सेट ए इसी के साथ एसोसिएट है, बी भी इसी के साथ एसोसिएट है। तो आप देख रहे हैं कि सेट कोई एक फंक्शन एफ के द्वारा एक दूसरे से एसोसिएटेड है। तो आप देख रहे हैं सेट ए के ए और बी के एलिमेंट्स सेट बी में सेम एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है। मतलब आपने सेट ए के एलिमेंट्स को चेंज किया, लेकिन सेट बी के एलिमेंट्स क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। यानी यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेट बी के एक इमेज आ रही है, किसी सिंगल एलिमेंट्स की इमेज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक से ज़्यादा मतलब मेनी, इसकी किसी एक के साथ ही, यानी कि मेनी वन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स यानी अवयव की इमेज सेट बी किसी एक एलिमेंट्स के साथ हो। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन, जिसे नाम से ही बहु एक फलन, मतलब किसी सेट बी ए में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज सेम सेट बी के किसी एक एलिमेंट से हो। जैसे मान लीजिए एक अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई एक सेट ए है और यहाँ पे हमने एक सेट बी ले लिया, जिससे और किसी फंक्शन एफ के द्वारा एसोसिएटेड। जैसे हमने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पर हमने लिखा P Q R S। अब जैसे 1 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, 3 का, 4 का Q के साथ। तो आप देख रहे हैं कि F1 बराबर P, F2 बराबर Q, F3 बराबर Q, F4 बराबर Q। यानी कि सेट ए में आप देख रहे हैं कि 2 3 4 की जो इमेज है सेम है सेट बी में। यानी कि यहाँ से एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, सेट ए के एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज वही है जो सेट बी में सिर्फ एक एलिमेंट से क्यू के। यानी इसमें एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा को हम लोग लिखते हैं मेनी, और इसके किसी एक के साथ है यानी मेनी वन।
या इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से भी रख सकते हैं, मेनी वन का मतलब सेट ए के एक से ज्यादा, एक तीर है ना, देखिए तीर के द्वारा एसोसिएट कर रहे हैं, इसके एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स सेट बी के किसी एक के द्वारा एसोसिएट हो, यानी दो या दो से ज्यादा तीर किसी एक को लगे, यानी कि 2 or more तीर एक को, यानी कि इसको कोड भाषा में आप इस तरह से भी चाहें तो लिख सकते हैं कि सेट ए के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो तीर है, एलिमेंट्स किसी सेट बी के किसी एक सेट से एसोसिएटेड हो, या दो या दो से ज़्यादा तीर किसी एक को लगे। जिससे अगर यहाँ से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो तीर है इसमें किसी एक सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ लगे, या 2 or more तीर 1 को, यानी कि इसके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके किसी एक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेनी वन, यानी बहु एक फलन। ठीक, जैसे बहुत सारे हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के स्वरूप में चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम आपसे कहें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि अब जैसे ये देखिए इसका क्या हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया डॉट डॉट एन, जैसे आई से आई के बीच में डिफाइंड है, इंटीजर से इंटीजर के बीच में, ये सेट ए है सेट बी है, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -1 0 1 2 डॉट डॉट इन्फिनिटी 1 0 -1 0 1 2। अब इधर देखिए x बराबर -1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर हमेशा 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे भी 1 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे सेम आ रहा है, जैसे 2 पे इसका 4 आएगा, -2 पे भी इसका 4 आएगा, इसका मतलब इसका एक से ज़्यादा, यानी कि मेनी, इसके एक के साथ है तो मेनी वन फंक्शन। ठीक, ये इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या है, जैसे हमने ये समझा, जैसे वाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो एक कुछ इस टाइप का होगा। ठीक, अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कि इन दोनों पॉइंट पे मान लो ए है और ए बी पे वाई की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब आपने इनपुट चेंज किया लेकिन आउटपुट क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेनी वन फंक्शन, बहु एक फलन है। ठीक, ये हो जाएगा आपका मेनी वन फंक्शन। ठीक, तो बहु एक फलन भी आप समझ रहे हैं। अब आइए इसके नेक्स्ट में देखते हैं तस्मक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आइडेंटिटी से ही आप समझ रहे हैं कि जो एक आइडेंटिटी हो, जैसे 1 एक आइडेंटिटी, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 0 एक आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर में ऐड करिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोई भी फंक्शन जब खुद के साथ एसोसिएट हो, जैसे कोई एक फंक्शन ए है, वो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए के लिए खुद के साथ एसोसिएट हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तस्मक फलन या आइडेंटिटी फंक्शन। जैसे कि हमने मान लिया कोई एक फंक्शन है एफ ए,
वो खुद ही ए के साथ एसोसिएट हो। जैसे कोई एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन एफ के द्वारा एसोसिएटेड है। जैसे हमने मान लिया इसके एलिमेंट से 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, ए है, ए भी ए है, 1 1 के साथ है, जब आपने 2 लिखा तो 2, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, तो खुद के एलिमेंट्स के साथ ही एसोसिएट हो। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तस्तमक फलन, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी। यानी कोई भी फंक्शन खुद के साथ एसोसिएट, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? तस्तमक फलन। कोई एक फंक्शन ए है, वो खुद ही के साथ एसोसिएट हो। ठीक, अब एक बार आप लोगों को ओवरऑल रिवीजन करा देते हैं कि देखिए आपको बेसिक चीज़ें क्या हैं कि जब आपको, जैसे पहले हमने 4 बेसिकली देखा, एक 1 1 फंक्शन, फिर आपने देखा मेनी वन फंक्शन, फिर आपने देखा इनटू, फिर आपने देखा ऑनटू फंक्शन। देखिए जिसमें जिनका नाम ओ से स्टार्ट है, इनके और भी नाम है। जैसे 1 1 को ही हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑनटू को ही हम लोग बोलते हैं सरजेक्टिव, और ये दोनों जहां पे दिखते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक, जिनका नाम ओ से स्टार्ट है उनके एक नाम और है। जैसे 1 1 को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑनटू को हम लोग बोलते हैं सरजेक्टिव। जहां पे ये दोनों फंक्शन दिखते हैं, इन दोनों को मिला के एक नया और नाम आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है दैट मीन्स वो 1 1 ऑनटू है। अगर 1 1 ऑनटू है तो इसका मतलब है कि इनवर्टेबल होगा, इनवर्टेबल होगा, इसका मतलब कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब देखिए इनटू के लिए हमने क्या बोला था कि कोई भी सेट इनटू तभी होगा जब इसकी जो रेंज है वो हमेशा सबसेट होगी क्या? इसके कोडोमेन के। ऑनटू के लिए हमने बताया था कि जो इसकी रेंज होगी ये हमेशा इसके कोडोमेन के इक्वल होगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑनटू फंक्शन। 1 1 के नाम से ही है कि सिंगल फंक्शन के साथ एसोसिएट हो। इसका मतलब इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि एक एलिमेंट, यानी एक तीर से एक निशाना, 2 या 2 से ज्यादा तीर से एक निशाना, इसको बोलेंगे मेनी वन। ऑनटू और इनटू हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कैसे ही फंक्शन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बखूबी से यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें आपने इनटू फंक्शन के बारे में देखा, फिर उसके बाद ऑनटू फंक्शन के बारे में देखा, फिर 1 1 फंक्शन के बारे में देखा, फिर मेनी वन फंक्शन के बारे में देखा, 1 1 इनटू फंक्शन क्या होता है, 1 1 ऑनटू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन इनटू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन ऑनटू फंक्शन क्या होता है। फिर आप लास्ट में आप यहाँ पे देखें आइडेंटिटी फंक्शन, कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी चेंज ना हो, एकदम फिक्स है, यानी कोई भी फंक्शन खुद के साथ एसोसिएट है, तो उसमें इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी या तस्तमक फलन। तो अब इसके आगे आज देख रहे हैं, तो आज उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा क्लास 12th का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी रिलेशन एंड फंक्शन में, हमने दोनों को कवर किया है यहाँ पे, और दोनों टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा आप फॉर्मेट जानते हैं, सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर विस्तृत। तो हम लोग सेगमेंट सेलेक्ट करके लेके आते हैं, बहुविकल्पी के साथ अति लघुत्तरी का, फिर लघुत्तरी के साथ विस्तृत वाले का, लॉन्ग वालों का,
ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन आपको मिले, सारे क्वेश्चन आपको मिले, तो उसके लिए आपको लिंक में दिया गया है कि वहाँ से आप जाके क्वेश्चन बैंक को कैसे परचेज कर सकते हैं। तो एक बार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।